आजकल के ज़माने में ऐसे रिलेशनशिप्स का ट्रेंड चल गया है जो बाहर से बहुत हनी हनी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली में कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि वो थे कार्मिक रिलेशनशिप्स। अगर मैं बात करूं कार्मिक रिलेशनशिप्स की, तो इस रील में अंत तक देखिएगा, मैं प्रूव कर दूंगी कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है या वाकई उसके अंदर कोई सॉलिडिफिकेशन है, कोई सोलमेट छुपा हुआ है। इस रील को जरूर शेयर कर देना उस इंसान के साथ जो किसी भी रिलेशनशिप में है, ताकि वो भी एक क्लैरिटी से जान पाए कि क्या ये टेम्परेरी है और इसमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है, या ये वाकई एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला है। सबसे पहला साइन ये है कि मिलते ही आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को तो पता नहीं मैं कब से ही जानती हूँ, ये इंसान वो है जो मुझे 100% जानता है, और आप दोनों एक तरीके से बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एनर्जी पे मिलते हो, जैसे यू नो एवरीथिंग अबाउट वन अनदर एंड यू बिलोंग टू वन अनदर। समय बढ़ते बढ़ते ही इस वन अनदर वाली फीलिंग के अंदर एक एग्जॉशन आ जाता है, जहां पर एकदम से जो एनर्जी ब्लास्ट हुई थी वो एकदम से फुस होके खत्म हो जाती है, और सिर्फ छोटी छोटी ब्रेड क्रम्स पे रिलेशनशिप चलता चला जाता है। दूसरा साइन, एक बात पे लड़ाई हो गई, उसी बात पे बार बार लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। इस तरीके का एक कार्मिक साइकिल का पैटर्न चलता ही जाएगा, और उस लड़ाई के अंदर ना और होगा ना छोर, कोई रीजन भी नहीं होगा सॉलिड, और वो लड़ाई जो है वो बार बार एक ही टॉपिक पे आप लोग लड़ते चले जाएंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये रिलेशनशिप आपके किसी पास्ट ट्रॉमा से सिमिलर लगेगा, या आपको किसी पास्ट ट्रॉमा से री इंट्रोड्यूस कराएगा, आपको किसी टॉक्सिक पेरेंट, किसी टॉक्सिक इंडिविजुअल, किसी टॉक्सिक पर्सन की तरफ, या आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके डर की तरफ लेके जाएगा, और एक बार नहीं बार बार लेके जाएगा। अगर ऐसा रिलेशनशिप में आप फंस गए हो ना, तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर ये सब पॉइंट्स आपके रिलेशन में लैक नहीं करते, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल गया आपका सोलमेट। अगर बात सही लगी और समझ आई है तो नीचे लव कमेंट कर देना, क्या पता आपको इसी रील से अपना सोलमेट मिल जाए।